अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आज हम डीसी वॉशिंग मशीन का डायग्राम बनाया हुआ है और डायग्राम के थ्रू जो है इसका कनेक्शन करेंगे। चलते हैं डायग्राम की तरफ। दोस्तों, ये पॉजिटिव तार है, ये नेगेटिव तार है। मेन 12 वोल्ट, ठीक है। ये मेन तार है और मेन तार जो आ रही है रिले के, ये एल टैप रिले है, ये भी एल टैप रिले है, ये दो रिले हैं एल टैप, आप देख सकते हैं। और ये टाइमर स्विच है और ये 1 वे 2 वे स्विच है। और ये फ्लैशर घंटी, डीसी घंटी है 12 वोल्ट वाली, फ्लैशर इसको कहते हैं, 12 वोल्ट फ्लैशर घंटी, ठीक है। और ये डीसी मोटर है 12 वोल्ट। आप देखें, ये जो पॉजिटिव वाली तार आ रही है इसके साथ ये जो रिले का नॉर्मली ओपन क्लोज पॉइंट है, रिले का नॉर्मली क्लोज पॉइंट पहले रिले को लग जाएगी और दूसरे रिले को भी लग जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं नॉर्मली क्लोज पॉइंट को लग जाएगी। ये दो पॉजिटिव तार जो है नॉर्मली क्लोज पॉइंट और नॉर्मली क्लोज पॉइंट इस रिले को लग जाएगी, ये दोनों को लग जाएगी। और इसकी ये टाइमर वाली तार है ब्लैक वाली, जो मेन तार होती है, जो हम जैसे कि एसी वॉशिंग मशीन कनेक्शन करते हैं, मेन तार को लगाते हैं बिजली वाली तार के साथ। ये देख सकते हैं ये मेन तार को अटैच हो गई पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव इधर आ गई, ठीक है। और इसके साथ साथ ये नेगेटिव तार है, नेगेटिव तार नॉर्मली ओपन पॉइंट और दूसरे लेके नॉर्मली ओपन पॉइंट को लग जाएगी, ठीक है। ये माइनस वाली तार है, ये डायरेक्टली आ जाएगी। इसकी जो कोयल होती है रिले की, 12 वोल्ट की कोयल जो इसको रिले को ऑन ऑफ करती है, उसको लग जाएगी और दूसरे रिले को भी लग जाएगी। इससे फिर ये फ्लैशर है घंटी 12 वोल्ट वाली, इसको आ जाएगी माइनस वाला कनेक्शन, ठीक है। ये हो चुका है। और इसके बाद जो है हम आते हैं टाइमर की तरफ। टाइमर वाली जो कैपेसिटर वाले तारे होते हैं, हम जो एसी वॉशिंग मशीन में कनेक्शन करते हैं, ये दोनों कैपेसिटर वाले होते हैं। एक येलो किस्म की होती है, एक संतरा किस्म का कलर होता है, ठीक है। ये दो तारे होती हैं। एक तार आ जाएगी रिले की कोयल के एक पॉइंट पर और दूसरे रिले की कोयल को पॉइंट पर आ जाएगी, ठीक है। एक कोयल का पॉइंट जो है ये देख सकते हैं, ये कोयल है, ठीक है। ये आ जाएगी, फिर इससे जो है ना ये अलग आ जाएगी, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इससे फिर हम एक तार हम उठाएंगे, एक तार जैसे कि हम एसी वॉशिंग मशीन में कनेक्शन करते हैं, एक तार उठा के हम ले आएंगे ये 1 वे पर, हाँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1 वे, ठीक है। ये 1 वे हो जाएगा और ये हो हमारा है 2 वे, ठीक है। ये 2 वे हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ये 2 वे, ये 1 वे है, ये 1 वे को आ जाएगी, ठीक है। और ये इसकी बीच वाली सुर्ख तार ये आ जाएगी 2 वे पर, ठीक है जी। ये 1 वे 2 वे स्विच को की जो पॉइंट होता है 2 वे पे आ जाएगी, देख रहे हैं। ग्रे कलर की तार आ जाएगी इस पे कॉमन पॉइंट पर, वे 2 वे स्विच पर जो है जो पॉइंट लगा हुआ है, नीचे जो पॉइंट होता है कॉमन वाला, उस पर लग जाएगी ये ग्रे कलर की तार होती है। और ये इधर होती है ब्लू कलर की तार, ये आ जाएगी फ्लैशर पर, घंटी पर, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसको आ जाएगी, ठीक है। जब ये पॉइंट आपस में मिलेंगे, इधर जो पॉइंट होते हैं आपस में मिलेंगे ना, ये फिर सप्लाई आ जाएगी घंटी को, ये हो चुका है, ठीक है। फिर जो है हम आते हैं ये डीसी मोटर की तरफ। ये डीसी मोटर है, हम इसका कनेक्शन इस तरह करेंगे कि एक रिले की कॉमन पॉइंट वाला जो है पिन, वो एक तार को लग जाएगा और दूसरी तार जो है ना मोटर वाली दूसरे रिले की कॉमन पॉइंट पर लग जाएगा, ठीक है। इस तरह कनेक्शन होगा। ये जब
टाइमर 2 वे पे होएगा ना, ये फिर आपके टाइम बदलता है ना इसका टाइमर का, ये इस तरह ये नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव इसकी तरह बदलेगी और मोटर दोनों रुक चलेगी। ठीक है, अब देख सकते हैं। अच्छा, ये हो चुका है। हम जो है इसको कनेक्शन करते हैं, आप देख सकते हैं। इसको फिलहाल हम साइड पर रखते हैं, डायग्राम को अभी कनेक्शन करते हैं। ये टाइमर है हमारा और ये 1 में 2 वे स्विच है और फ्लैशर है घंटी, ये 2 रिले हैं। ठीक है, और ये एक मोटर है, इस पर हम चेक करेंगे। ठीक है, ये ब्लिनो वाली मोटर है। हम इन सब के तारे जो हैं तारों से सोल्यूशन उतारते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। हम इस कनेक्शन करते हैं। पहले इसे डब्ल्यू रस्सी के स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ग्रे वाली तार हम इसको इधर लगाएंगे कॉमन पॉइंट पर, जैसा कि हमने डायग्राम पर समझाया हुआ है। आप तो डायग्राम पर देख सकते हैं, ये हमें डायग्राम में रखा हुआ है, इस पर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये तार कॉमन वाली ग्रे कलर की तार है, जो है कॉमन वाली पॉइंट पर लग जाएगी। और के साथ जो है सुर्ख वाली तार, ये कॉमन, इधर ये कॉमन है, ये दोनों तारों में कॉमन में काम करती है, बीच में काम करती है ये, इसको हम कॉमन वाली कह सकते हैं। हम इसको लगा देंगे 2 वे पर इस तरह। ये लग जाएगा 2 वे पर, और ये तार जो है इधर से आ रही है, जो ये तार देख सकते हैं, ये तार है, ये लग जाएगी। ये 1 वे वाली है, ये 1 वे पर काम करेगी। ये 1 वे पे काम करेगी। हम इसको करते हैं फिलहाल बंद। ये हमारा सब तैयार हो चुका है। फिलहाल ये बदर वाली तार है, तो बदर वाली लगाते हैं, फ्लैशर को निकालते हैं। फ्लैशर वाली जो नीली तार है, ब्लू वाली, ये हमारी घंटी वाली है। ठीक है, ये हमारी तारें लग चुकी हैं, और जो रिले जो हैं, ठीक है, ये लग गई है। ठीक है जी, अब जो हम रिले का कनेक्शन करते हैं, जैसे हम कह रहे थे कि इसकी नॉर्मली क्लोज वाला पॉइंट जो है वे आपस में जुड़ जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम इधर थोड़ा सा क्लोज करते हैं ताकि सही पता चले। और ये नॉर्मली ओपन पॉइंट जो है, आप देख सकते रहे हैं, ये नॉर्मली ओपन पॉइंट दोनों के, इसको हम आपस में मिला देंगे। भाईजान कोई बात की समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, बिल्कुल हम कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, ये कनेक्शन इसका हो चुका है। अब जो है ये जैसा कि हम दिखा रहे थे रिले में, इसकी कोयल वाले 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट नीचे वाले जो है ना, ये कोयल वाले हैं, इसके दोनों सारे मिल के और नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएंगे, कि आप देख सकते हैं इस तरह। इंशाल्लाह मैंने डायग्राम इस तरह बनाया हुआ है, आपको उस पर पूरी तरह समझ आएगी। ये मैंने जो है इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये हो चुका है कनेक्शन इसका।
और जो ये तार जो है, ये तार ये इसकी रिले वाले की जो कोयल है उसके साथ लगेगी। ये देख सकते हैं ना, ये इसके साथ अटैच होगी। ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। और ये दूसरी चार जो है ना रिले की, हम इससे लेंगे इस वाले पॉइंट से, जो रिले का दूसरा पॉइंट है ना कोयल वाला, हम इधर से लेके इसके साथ अटैच करेंगे। जैसे कि वॉशिंग मशीन का कनेक्शन करते हैं, आम वॉशिंग मशीन का, एसी वॉशिंग मशीन का, उसी तरह तकरीबन एक कनेक्शन है कि थोड़ा सा भी फ़र्क है इसमें, रद्द बदल है इसमें। ये जो है ब्लैक वाली तार ये आ जाएगी पॉजिटिव पॉइंट, मेन पॉजिटिव पर, जैसा कि हमने समझाया डायग्राम पर पहले, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इधर। और ये जो दो तारें हैं ना, ये लग जाएंगी मोटर के एक, जैसे कि हमने दिखाया हुआ है, ये मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉमन वाले पॉइंट। देख सकते हैं ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। और बजर वाली दूसरी तार जो है वो हमारी रह गई है, आप देख सकते हैं। ये माइनस वाले पॉइंट पर, ठीक है, ये माइनस पॉइंट पर लगेगी। अब इस सब तारों को हम जो टैप करते हैं, फिर दोबारा वीडियो में हाजिर होते हैं। हम इसको चेक करते हैं, कनेक्शन हमने सब लगा दिया, टैप कर दिया, ठीक है। हम इसको चेक करते हैं, देखें ये मोटर है और इसके साथ हमने तार जोड़ ली है डीसी वाली। हम इसको लगाते हैं डीसी में, और पहले टाइमर को, ये देख से मोटर चल चुकी है। ये देख सकते हैं ये मोटर हमारी ऑफ चुकी है। अब देखें अब इस तरफ से चल रही है, इस तरफ से चल रही है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक चलेगी 1 वे पर और 2 वे पर। देखिए ना मोटर चल रही है, इस तरफ से चल रही है, ये बंद हो चुकी है ऑटोमेटिक, फिर दूसरी तरफ से चलेगी, देख सकते हैं। टाइमर कम, ये देखें इधर बंद हो जाएगी, इधर ये 1 वे पे चलेगी, ठीक है। इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म पर पहुंचती है। इस तरह कनेक्शन आप करेंगे, ठीक है। ये बाज़र लग चुकी है, ये सब कुछ लग चुका है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स, और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी अपनी राय का इज़हार जो है ना ज़रूर इज़हार कीजिएगा।